एक 15 साल का लड़का इत्मीनान से घर में यानी आराम से बैठा हुआ था, जबकि उस घर में 3 लाशें पड़ी हुई थी। तभी बाहर से माँ आती है और उन लाशों को देखकर चीखने चिल्लाने लगती है। लड़का कहता है, चुप रहो, तुमको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम शोर मचाओगी तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा, नहीं तो मैं जैसा कहता हूं वैसा करो और मेरा साथ दो। माँ सोचने पर मजबूर हो जाती है, आखिर मैं करूं तो क्या करूं। आखिर हर किसी को अपनी जिंदगी से प्यार होता है, इसलिए माँ भी जो है उनका साथ देने को तैयार हो जाती है। फिर घर के आंगन में एक 5 फुट गहरा गड्ढा खोदा जाता है और उसी में उन तीनों लाशों को दफन कर दिया जाता है। माँ और बेटे दोनों ने मिलकर गड्ढा खोदा और उसमें इन तीनों लाशों को दफन कर दिया, ये सोचकर कि अब ये दोबारा गड्ढा जो है ओपन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ समय जल्दी ही वो गड्ढा ओपन करना पड़ता है, खोलना पड़ता है। लड़के ने सोचा था कि इस हत्याकांड के बारे में कभी किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ ही समय होता है, कुछ ही वक्त बीता है कि गड्ढा खोदने की नौबत आ जाती है। गड्ढा खोदकर उसमें से तीनों लाशें निकाली जाती हैं। जब ये खबर वहां पर फैलती है सोशल मीडिया के जरिए, जहां के ये रहने वाले होते हैं वहां तक जब ये खबर जाती है तो उनको भी बहुत बड़ा दुख होता है और वो लोग सोचते हैं कि कोई अपना ही ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी केवल 15 साल की उम्र में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बुद्धसागर राठौर। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहानी को अंत तक देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहें। यह एक सच्ची घटना है जो कि बिहार से होकर के गुजरात में ख़त्म होती है। जी हाँ, ये परिवार होता है बिहार का जो गुजरात में आकर बस जाता है और वहीं पर बड़े लड़के की शादी होती है जो बिहार से हुई थी। 19 अक्टूबर 2025 शाम के लगभग 5 बजे थे। एक महिला आंगन में बैठी हुई अपनी बेटी से बात करने के लिए फोन पर बार बार जो है नंबर मिला रही है, लेकिन फोन बंद आ रहा है। जब लड़की का फोन नहीं लगता है तो उसने अपने दामाद का नंबर जो है मिलाया और वो भी जो है बंद ही बताता है, वो भी नहीं लगता है। तो माँ सोचती है शायद बैटरी ना रही हो या रिचार्ज ना हो, किसी कारणवश हो सकता है बंद हो। तो इस समय नहीं लग रहा है तो सुबह बात हो जाएगी। रात बीतती है, सुबह होती है, फिर वही नंबर माँ लगाती है, लेकिन फिर भी नंबर बंद ही बताता है, फोन नहीं लगता है। ना तो दामाद का फोन लगता है, ना तो बेटी का फोन लगता है। फिर माँ जो है अपने पति से कहती है कि बेटी और दामाद का नंबर नहीं लग रहा है। तो उसके पिताजी उसके छोटे भाई का नंबर लगाते हैं। फोन तो उठ जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं दीपावली का त्योहार है तो बाहर बिजी हूँ, अभी मैं बात नहीं कर सकता हूँ, शाम को घर जाके मैं बात करवा दूंगा, तब तक के लिए फोन काट दीजिए। त्योहार का दिन था। बेटी भी 6 माह की प्रेग्नेंट है, तो माँ भी उत्साहित होकर बात करना चाहती है। तो 2 घंटे बाद फिर से जो है नंबर ट्राई करती है, फिर फोन उठ जाता है, लेकिन छोटा भाई यही बताता है कि मैं अभी बिजी हूँ, बाहर हूँ, मैं बात नहीं करवा सकता, जब घर जाऊंगा तब बात करवा दूंगा, तब कर लीजिएगा। आखिरकार इसी तरीके से वो रात भी गुजर जाती है। अब अगला दिन होता है 20 अक्टूबर सन 2025, दीपावली का। फिर से माँ जो है नंबर ट्राई करती है। इस बार उसने अपने दामाद के छोटे भाई का नंबर नहीं लगाया, बल्कि अपनी समधन लड़की की सास को नंबर लगाता है। तो फोन उठाती है। माँ उससे पूछती है, क्या बात है, मेरी बेटी और दामाद का नंबर नहीं लग रहा है, मैं कई दिन से बात करना चाह रही हूँ, लेकिन बंद ही बता रहा है। छोटे भैया के पास फोन किया था तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि मैं घर जाकर बात करवा दूंगा, लेकिन 2 बार 3 बार फोन किया, उन्होंने मुझसे बात भी नहीं करवाई, क्या कारण है ये भी नहीं बताया। तो माँ फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है कि मैं बताना तो नहीं चाहती थी,
लेकिन मजबूरी है कि बता रही हूँ। आपका दामाद और बेटी एक कार एक्सीडेंट में दोनों ही मर गए थे। उनका दोनों का स्वर्गवास हो गया है और वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। तो लड़की की माँ कहती है अगर एक्सीडेंट हुआ था तो उसका कोई वीडियो हो या पेपर में फोटो कुछ छपा हो तो वो मुझको दिखा दो, तो मैं उसको देख लूँगी, कम से कम मुझे तसल्ली हो जाएगी। मेरा बहुत मन करता है कि मैं उनको देखूं। बार बार पूछने पर कंचन की सास और उसका देवर यही बताता है कि कार एक्सीडेंट में जो है दोनों खत्म हो चुके हैं, तुम्हारी बेटी और दामाद, लेकिन ना ही कुछ बताते हैं और दिखाते भी नहीं हैं। आखिरकार माँ परेशान होकर वहाँ से निकलने को सोचती है। वो सोचती है कि मैं खुद ही जाकर देखती हूँ आखिर क्या कारण है, ये लोग मुझसे क्यों छिपा रहे हैं, बता क्यों नहीं रहे हैं। लड़की के घर वाले बिहार जिला खगड़िया से 2160 किलोमीटर चलकर गुजरात जूनागढ़ पहुंचते हैं और वहां के थाने में जाकर पुलिस से पूछते हैं। वहां के थाने में जाते हैं जिस थाने की ये घटना बताई जाती है। पुलिस वालों से जानकारी करते हैं कि सर, मेरी बेटी कंचन जिसकी उम्र 22 साल है और मेरा दामाद शिवम जिसकी उम्र 28 साल है, वो दोनों ही रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं। मुझे यही बताया जा रहा है, अगर आपकी जानकारी में हो कोई ऐसा हादसा हुआ है तो मुझे दिखा दीजिए या बता दीजिए जिससे मुझे तसल्ली हो जाए। पुलिस ने अपना रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया तो उसने देखा कि 2-3-4 महीने में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसमें इस तरीके किसी आदमी का एक्सीडेंट हुआ हो और जान गई हो, और हुआ भी है तो इस नाम के व्यक्ति का नहीं हुआ है, जिससे वहां भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाता है। और वो पुलिस वाले उन घर वालों को उस चौकी भेज देते हैं जिस क्षेत्र में वो गांव पड़ता है। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम थाना ईसा बदर जाओ, उसी के अंतर्गत तुम्हारा गांव पड़ता है, उस थाने में जाकर पता करो, शायद वहां पर कुछ जानकारी मिल जाए तुमको। अब परिवार के लोग सीधे थाना ईसा बदर वहां पहुंचते हैं और वहां पुलिस से जानकारी करते हैं। कहते हैं कि ये परिवार बिहार के प्रदेश का रहने वाला है। करीब 30 साल पहले वो लोग यहाँ पर आकर रहने लगे थे। उनके बड़े बेटे का नाम शिवम है जो कि 28 साल का है, एक लड़का 15 साल का है। शिवम जो है वो मेरा दामाद है और उसकी और मेरी बेटी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। मुझे ये सूचना दी जा रही है, लेकिन घर वाले कुछ सही बता नहीं रहे हैं कि मेरी बेटी और मेरा दामाद कहाँ है। सर, आप एक बार देख लीजिए, मेरा दामाद इलेक्ट्रीशियन है और छोटा भाई उसका एक गौशाला में काम करता है। पुलिस जाती है, उसके देवर और उसकी माँ यानी माँ बेटे दोनों को पकड़ कर लाती है और सख्ती से पूछताछ करती है। तो देवर बताता है, कहता है कि बड़े भैया मुझको डांटते हैं, शराबी कहते हैं, मुझसे पैसे छीन लिया करते हैं, पैसे नहीं देते हैं।